हे स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान, कक्षा 8वीं की विज्ञान। इसमें पढ़ने वाले हैं हम आज चैप्टर नंबर 1। ये आपकी न्यू बुक है 2024-25 की। मैं इसका आपको सॉल्यूशन दिखाने वाली हूँ। इसमें हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। चैप्टर नंबर 1, अध्याय नंबर 1, फसल उत्पादन एवं प्रबंध। इसकी एक्सरसाइज देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले दिया हुआ है उपकरण। कृषि में उपयोग आने वाले उपकरणों को छांटकर लिखिए। यहाँ इस साइड कुछ उपकरण दिए हुए हैं, हल, ट्रैक्टर, कुदाली, साइलो, सीड ड्रिल, बस, तालाब। तो इसमें से हमें कुछ ऑप्शन जो हैं छांटकर यहाँ लिखने हैं जो कृषि में उपयोग होते हैं, लाइक हल, ट्रैक्टर, कुदाली, सीड ड्रिल, इसमें से। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद हम सेकंड ब्लैंक देख लेते हैं, जिसमें यदि कोई और उपकरण आपने देखे हैं तो यहाँ आप लिखें। आप यहाँ पर कोई भी उपकरण लिख सकते हैं जो कृषि में यूज होते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है हसिया जो कृषि में यूज कर सकते हैं, फावड़ा, कल्टीवेटर, हार्वेस्टर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चलो फसल बोएं। यहाँ पर पूछा है जो बॉक्स खाली है उनमें निम्नलिखित शब्दों से चयन कर लिखिए। यहाँ पर कुछ बॉक्स खाली दिए हुए हैं जो मैंने फिल किए हैं। फर्स्ट यहाँ पे है बुआई, खाद एवं उर्वरक देना, भंडारण और खरपतवार से सुरक्षा। और यहाँ पर राइट साइड में मिट्टी तैयार करना। सेकंड यहाँ पर ये ऑप्शन खाली है तो यहाँ अपन फिल कर देंगे, यहाँ हम फिल कर देंगे बुआई। उसके बाद खाद एवं उर्वरक देना। उसके बाद नेक्स्ट है सिंचाई के नीचे भी एक ऑप्शन ब्लैंक खाली दिख रहा होगा, यहाँ पर हम फिल कर देंगे खरपतवार से सुरक्षा। उसके बाद कटाई के बाद यहाँ पर हमें फिल करना है भंडारण। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब इसमें है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प के आगे टिक का निशान लगाएं। सही टिक का। तो पहला है गेहूं, चना तथा मटर की फसल उगाने की समय अवधि क्या है। ए ऑप्शन है जून से सितंबर तक, बी ऑप्शन है अक्टूबर से मार्च तक, सी ऑप्शन है मार्च से मई तक और डी ऑप्शन है मई से अगस्त तक। तो इसका सही ऑप्शन है बी, अक्टूबर से मार्च तक। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, पहेली जल की कमी वाले क्षेत्र में रहती है। वह सिंचाई के लिए किस विधि का उपयोग करे कि जल व्यर्थ ना होकर सीधे पौधों की जड़ों को मिले। ऑप्शन नंबर ए दिया है छिड़काव, ऑप्शन नंबर बी दिया है ढेकली, ऑप्शन नंबर 3 दिया है ड्रिप तंत्र, ऑप्शन नंबर डी है राहट। तो इसका हमें ऑप्शन नंबर सी टिक करना है, ड्रिप तंत्र। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट, बूझो ने अपने खेत में लगातार उर्वरक का उपयोग किया। कुछ वर्षों पश्चात उसके खेत में फसल की पैदावार कम होने लगी। पहेली ने उसे अपने खेत में जैविक खाद का उपयोग करने की सलाह दी। जैविक खाद के बारे में सही कथन है। इसमें से हमें जैविक खाद के बारे में एक सही कथन बताना है। ए है, इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। बी है, इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है। सी है कथन ए और बी दोनों सही है, मतलब ए और बी जो हमने पढ़ा है ये दोनों करेक्ट है। और डी दिया है सिर्फ ए कथन सही है। तो इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। कृषि कार्य में किस यंत्र बुआई करने से समय तथा श्रम की बचत होती है। ए ऑप्शन है कल्टीवेटर, बी ऑप्शन है हल द्वारा, सी है कंबाइन और डी है सीड ड्रिल। तो इसका ऑप्शन सही है डी, सीड ड्रिल। 5th देखते हैं। 5th वाले में है यहाँ पर कुछ गमले दिए हुए हैं, खाली वो दिए हैं गमले। उपयुक्त चित्र में गमले ए, बी तथा सी में चने के बीज को अंकुरित कर लगाया गया। बताइए किस गमले में पौधे का चना अधिक स्वस्थ वर्धक होगा। इसमें हमें बताना है तीनों में से कौन सा सही है। तो मिट्टी प्लस गोबर, ए वाले में डाली गई है मिट्टी गोबर की खाद, मिट्टी प्लस गोबर। इसमें मिट्टी प्लस यूरिया और इसमें मिट्टी अकेली है। तो ए वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट रहेगा, बिकॉज इसमें मिट्टी प्लस गोबर की खाद दी गई है। तो इससे हमारा पौधा ज्यादा स्वस्थ रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए हैं, उसी में से हम इनमें फिल करेंगे। तो फर्स्ट वाला है, बूझो द्वारा अपने असमतल खेत में सिंचाई के लिए खालिस्तान उपयोग किया जाता है। तो सिंचाई के लिए छिड़काव तंत्र का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पहेली समुद्र तटीय क्षेत्र में रहती है, उसके परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर खालिस्तान का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। तो वहाँ के उसके परिवार के सदस्य मछली का मुख्य आहार के रूप में उपयोग करते हैं। 3rd है,
खाद से मिट्टी को डैश प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है खाद स्थान। तो इसका ऑप्शन आएगा ह्यूमस, ह्यूमस फिल करेंगे हम इसमें। नेक्स्ट है बूझों ने अपने खेत में गेहूं की फसल के साथ अन्य अवांछनीय पौधों को भी उगते हुए देखा। इन अवांछनीय पौधों को हटाने के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग करेंगे। फिफ्थ है घरों में अनाज के भंडारण में नीम की सूखी पत्तियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है भारत देश में फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं, कोई 2 पर्व के नाम लिखिए। हमें इसमें कोई दो पर्व के नाम लिखते हैं, तो उत्तर देख लेते हैं। फसलों की कटाई के समय कुछ विशेष पर्व मनाए जाते हैं जो निम्नलिखित हैं, निम्न या निम्नलिखित लिख सकते हैं। पोंगल, वैसाखी, होली, दिवाली एवं बिहू आदि। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है निम्नलिखित फसलों में से रबी तथा खरीफ की फसलों को छांटिए। यहाँ पर कुछ फसल दी गई हुई है, धान, चना, मक्का, सोयाबीन, मटर, मूंगफली। इसमें से हमें अलग अलग करना है दोनों फसल को। रबी की फसल कौन कौन सी होती है? चना, मटर। एंड खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है? धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाजरे की फसल के लिए गर्म एवं आर्द्र मौसम की आवश्यकता होती है। यह किस प्रकार की फसल है व इसके उगाने के लिए उपयुक्त महीने कौन से हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है। बाजरा खरीफ प्रकार की फसल है व इसको उगाने के लिए उपयुक्त महीने मई, जून हो सकते हैं। मई एंड जून हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है निम्न बॉक्सों को सही क्रम में इस प्रकार लगाइए कि गेहूं की फसल उगाने का रेखा चित्र तैयार हो जाए। जैसे हम गेहूं की फसल खेत में उगाते हैं तो हमें शुरू से लेकर एंड तक पूरी प्रोसेस इसमें तैयार करनी है। तो सबसे पहले हम कौन सा ऑप्शन लिखेंगे? 7 मिट्टी तैयार करना। उसके बाद हम लिखेंगे 6 बुआई। उसके बाद आएगा 5 नंबर खाद एवं उर्वरक दोनों। उसके बाद 3 नंबर लिखेंगे सिंचाई। उसके बाद 4 खरपतवार से सुरक्षा। और उसके बाद हम लिखेंगे कटाई। और ऑप्शन नंबर 2 आएगा सबसे लास्ट में गेहूं का भंडारण। तो ये पूरा तैयार हो गया हमारा क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7। गाइस वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और वीडियोज़ बना सकूँ। क्वेश्चन नंबर 7 है एक किसान अपनी भरपूर व अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया। उसे किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। जो किसान हैं और भी लोग हैं वो सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो उत्तर देख लेते हैं। किसान अच्छी फसल काटने के बाद उसे भंडारण से पूर्व सुखाना भूल गया तो उसे फसल को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। बूझो अपने खेत में बुआई के लिए पारंपरिक तरीके का प्रयोग करता है और पहेली अपने खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल उपयोग करती है। बताइए बुआई के लिए कौन सा तरीका उत्तम है और क्यों? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है खेत में बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का तरीका उत्तम है, क्योंकि इसके द्वारा बीजों में समान दूरी एवं गहराई बनी रहती है। इससे बीजों को पक्षियों द्वारा खाए जाने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है चित्रों को पहचानिए। ये चित्र सिंचाई की किस पद्धति से संबंधित है? हमें इसमें पिक्चर देखनी है और चित्र के नाम लिखने हैं। तो फर्स्ट पिक्चर में मोटर बोल सकते हैं इसको। सेकंड पिक्चर है जो वो है रहट। और थर्ड पिक्चर जो है वो है छिड़काव तंत्र बोलते हैं इसको। और फोर्थ पिक्चर जो है वो है ड्रिप तंत्र। इसको ड्रिप तंत्र बोलते हैं। अब इसका आंसर देखते हैं। इसमें से ड्रिप तंत्र का चित्र जल की कमी वाले क्षेत्रों के लिए वरदान है, क्योंकि इस विधि में जल बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों में गिरता है। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कभी कभी खेतों में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं तो आप उन्हें कैसे हटाएंगे और क्यों हटाएंगे? खेत में फसल के साथ कुछ अन्य अवांछनीय पौधे भी उग जाते हैं, उन्हें निराई करके हटाएंगे, क्योंकि अवांछनीय पौधे जल, पोषक, जगह और प्रकाश से स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ अवांछनीय चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी फसल को खराब कर देती हैं, उन्हें हटाना आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं। हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को कैसे पृथक करेंगे? एक बर्तन में स्वस्थ और कमजोर बीज रखे हैं। हम इसमें से स्वस्थ और कमजोर बीजों को पृथक करने के लिए एक बर्तन में पानी लेंगे। इसके बाद उसमें बीज डालेंगे। स्वस्थ बीज नीचे बैठ जाएगा। जो भी स्वस्थ बीज रहता है वो नीचे बैठ जाता है एवं कमजोर बीज ऊपर तैरने लगता है। कमजोर और खराब बीज जो होता है वो ऊपर तैरने लगता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो है
आपको खेती के लिए एक सूखा भूखंड दिया गया है। बीजों को बोने से पूर्व आप क्या क्या तैयारी करेंगे और क्यों? जब भी हम बीज को बोते हैं तो कुछ तैयारियां करते हैं, वही हम इस आंसर में देखने वाले हैं। तो उत्तर इसका है, बीजों को बोने से पूर्व हम सबसे पहले मिट्टी को पलटना, सबसे पहले हम मिट्टी को पलटेंगे तथा उसे पोला करेंगे, क्योंकि इसे उलटने पलटने और पोला करने से पोषक पदार्थ ऊपर आ जाते हैं और पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं और पौधे इन पोषक पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। अतः मिट्टी को उलटना पलटना एवं पोला करना फसल उगाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 12 तक कवर किया है। स्टूडेंट में आगे नेक्स्ट पार्ट में पढ़ाऊंगी आपको क्वेश्चन नंबर 13 से अभी जो बाकी है। आप इस वीडियो से अपनी 8th ग्रेड पूरी फिल कर सकते हैं और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।